जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू माता जी की, और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विश्वास है सबने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और सब आप लोगों की कृपा से, गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम सब लोग मिल करके गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 के लास्ट जो चैप्टर है भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसका हम कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम विराट रूप का, विराट का किस तरह फॉर्म होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और विराट रूप का मतलब क्या होगा कि किस प्रकार एक इंडिविजुअल जीव, याद रखें, और बहुत सारे जीव, सबको किस प्रकार उनको ये जितने भी ग्रॉस एलिमेंट है, सेंस इंद्रिय, ग्रॉस सेंस देवता और शब्द, ये सब प्रकट होते हैं कैसे कैसे जब जीव डिजायर करता है। यहाँ पर एक क्या क्या, जब अर्थात जब हम भौतिक, हम ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये जो शरीर हमको मिलता है इसके लिए हम दायित्व, हम चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं। और भगवान क्या बोले, दयालु भगवान, ये तो कभी ऐसा वर्ड यूं नहीं, दयालु भगवान, हम जो इच्छा करते हैं भगवान उसकी पूरी करते हैं। वो कैसे है, अल्प स्वतंत्रता का। अब जब हम लोग चाहे सदुपयोग करें या दुरुपयोग, इसको डिस्कस करने के बाद में फिर हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अल्टीमेटली भगवान कौन है, भगवान क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए भगवान की इच्छा के अनुसार। हमारी अपनी इच्छा के साथ नहीं, जो अल्प स्वतंत्रता है वो भगवान की इच्छा से हमको जोड़ना है। अगर हम अपनी इच्छा से अपनी नेतृत्व करेंगे तभी भगवान को ये भौतिक जगत बनाना पड़ता है। ये तत्व ज्ञान है। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय पूरे किए हैं कैंटो 2 के। उसमें क्या किया, बहुत रिपीटेडली हम उसको पुनरावृत्ति करेंगे। पहले अध्याय में इस अनुभूति का शुभारंभ जो शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कैंटो 1 के लास्ट चैप्टर में उन्होंने पूछे थे, उनका उत्तर देते हैं कि जीव मनुष्य को पूरे जीवन में क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय, विशेष मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज उसका जवाब देते हैं कि भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। ये विराट रूप भगवान क्या क्या है, ये टेम्परेरी है, ये मटेरियल फॉर्म टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे। और इसका आध्यात्मिक जगत में कोई भी भगवान का मटेरियल फॉर्म नहीं है, तो शाश्वत जगत है, शाश्वत भगवान है, शाश्वत शरीर है, और वहां के जितने भी जीव हैं भगवान के से वह भगवान के नित्य शाश्वत पार्षद है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब विराट रूप के बारे में अध्ययन करते हैं तो भगवान, हम देखो कितना फीलिंग आते हैं, भगवान कितने कृपालु है, इनमें इतने महान, इतनी शक्ति है, इस तरह का रूप। और आज का एक साइंटिस्ट अपने को गर्व करता है कि मैंने ये किया। और जब हम ये चीज पढ़ते हैं, हमको कितना भगवान के प्रति हमारी भक्ति जागृत हो।
भले हम भगवान का जिनको साकार रूप नहीं देखा है उनको समझ में आएगा। इतनी सारी सृष्टियां, इतने असंख्य ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन, 14 भुवन में एक भुवन में करोड़ों करोड़ों जीव, करोड़ करोड़ वनस्पतियां, अलग अलग तरह के फूल, अलग तरह के चेहरे, अलग तरह के रंग, सागर, नदियां, वायु, आकाश, पर्वत, ये सारी चीजें जो हम बद्ध जीवों को दरकार है, भगवान इतने कृपालु वो भी देते हैं। इसलिए देते हैं ये कि हम पुनः अपनी गलती का निवारण कर करके पुनः भगवान के धाम आ जाए। ये मेन उद्देश्य। तो ये विराट रूप के बारे में करते हैं। दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, जिसमें भगवान कहते हैं जिनकी थोड़ी भक्ति में आगे बढ़े हैं तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान के जो परमात्मा के रूप में है, क्षीरोदशाई विष्णु, एक एक करके कोई क्षीरोदशाई विष्णु, जो कारणोदक्ष विष्णु, उसके बाद में गर्भोदक्ष विष्णु, और वही गर्भोदक्ष फिर अपने को एक्सपांड कर करके प्रत्येक अणु में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो उन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जिनकी अभी भी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुए उनको क्या करना चाहिए, क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें हम लोग अलग अलग लोक के बारे में कि जीव अपने प्रयास से, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, अब उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो हर जगह भगवान अपना एक एक चीज बताते रहे। गीता में हर चीज बताते रहते हैं, हे अर्जुन मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया है, अब तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। तो यहाँ भगवान बोलते कि अभी भी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं तो कोई बात नहीं है, ये पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, महर्त लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक तक आप जा सकते हो, अलग अलग अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर, कोई बड़ी चीज नहीं है। किंतु याद रखेंगे ये सारी भौतिक चीजें हैं नंबर 1, ये सारी भौतिक जगत में ही है नंबर 2, और ये सारी टेम्परेरी है। जितनी अष्ट सिद्धि भी प्राप्त कर लेते वो टेम्परेरी है, जैसे ही शरीर छोड़ के जाएंगे सब खत्म। अर्थात हमने क्या पाया, कुछ नहीं पाया। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर भगवान के धाम जाना। एक एक चीज भगवान एक एक चीज सुखदेव गोस्वामी जी बताते जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हृदय परिवर्तन, जिसमें देवताओं के बारे में, देवताओं को भगवान ने जो स्पेशल शक्ति प्रदान किया और वो क्या प्रदान हमको कर सकते हैं, हमें भौतिक चीजें ही, भौतिक ऐश्वर्य ही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, वो केवल एक कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए सौनक ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी को, अरे मनुष्य होनी इतनी दुर्लभ है, मनुष्य योनि में भगवान ने इतना दिया, तो हमको तो ये मनुष्य योनि को, हमारी इंद्रियों को, सारे शरीर, मन, तन मन धन से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अलग अलग इंद्रियों का कितना सुंदर वर्णन किया है कि आंख, कान, नाक, जीभ सब भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। सांप के समान है, कान है बिल के, सर्प के बिल के समान, एक एक अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ पर 3 अध्याय में भगवान की भक्ति को स्टैब्लिश करने के बाद में परीक्षित महाराज चौथा प्रश्न सृष्टि के बारे में प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर देने के पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे भगवान आप ही सेपति है, ध्यानपति है, यज्ञपति है, यदुपति है, सब कुछ आप ग्लोरीफाई। और कई तरह का ग्लोरी करने के बाद में वो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, सृष्टि के बारे में जो प्रश्न किया है तो ब्रह्मा जी और नारद के बीच जो संवाद है उसके माध्यम से मैं करूंगा। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी का जो भ्रम है सबसे पहले दूर करते हैं कि जब नारद जी कहते हैं आप इस सृष्टि करता, पालन करना, संहार करता है, ब्रह्मा जी एकदम विचलित हो जाते हैं, नहीं पुत्र तुम ये जो कह रहा है ये सही नहीं है, ये माया है, ये भ्रम है, वास्तविक सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता तो मेरे परम पिता भगवान है, विष्णु है, मैं नहीं। और तुमने जो प्रश्न किए 6 प्रश्न इस सृष्टि के बारे में, मैं उसका एक एक करके तुमको उत्तर दूंगा। यत परम, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम तत् तत्त्वम। इसके 6 प्रश्नों का मैं एक एक करके उत्तर दूंगा, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान ब्रह्मा जी इस 5वें अध्याय में देते हैं। यत रूपम,
यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम और यत परम का। और बाकी जो 2 प्रश्न हैं, यत संसतम और तत्व तत्व, इसका 6वें अध्याय में देते हैं। और उसके अंदर में भगवान 6वें अध्याय ब्रह्मा जी स्पेशली जब ये 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो कहते हैं कि भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि भौतिक जगत तो केवल 1/4 है, आध्यात्मिक जगत 75%। और कितना सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी बताते हैं 5वें अध्याय में कि आत्मा और परमात्मा, हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं और परमात्मा ही है हमारे पिता है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर बताते हैं, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में अंतर बताते हैं। ये करने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, अब मैं तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें 25 भगवान के अवतारों के बारे में डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि देखो, मैं भगवान का पुत्र हूँ, लेकिन मैं भगवान को नहीं जान सका। उनको अगर जानना है तो केवल भगवान को समर्पण करके हम भगवान को जान सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। ये नारद, यही तत्व ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? सेवा करना, भगवान के आदेश का पालन करना, पूर्ण समर्पण भाव। अब ये जो मैं तुमको बताया है, यही ज्ञान तुम और लोगों में प्रचार करो। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से अलग अलग प्रश्न करते हैं। जीव शाश्वत है, ये भौतिक शरीर क्यों पाता है? परमात्मा किसे भगवान के शरीर के अंतर में बताइए। हमें पूरे जितने लोक है, ये ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में जो 14 भुवन में अलग अलग लोक में, ये जीवों के बारे में बताइए, लोकपालों के बारे में बताइए, काल के बारे में बताइए कि एक ये काल जो ब्रह्मा जी का 1 दिन और 100 दिन जो जीवित रहते, 1 कल्प और 1 दिन को 1 कल्प बोलते हैं, और ब्रह्मा जी की जो 100 दिन तक जीवित रहते हैं, उस पीरियड में, उस काल के समय में अलग अलग लोकों के अंदर में जो मनुष्य है उनकी क्या आयु होती है। और उसी के अंदर डिटेल मनु के बारे में भी हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे मनवंतर अवतार में कि एक एक मनु की क्या अवधि होती है, उसमें वो क्या क्या कार्य करते हैं। ये सारी चीज के बारे में मुझे बताइए, मुझे युग अवतार के बारे में बताइए, मुझे आपत धर्म के बारे में बताइए, साधारण धर्म का बताइए। इस तरह प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ और किसी से नहीं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं नंबर 1, और आप प्रथम पुत्र, आप परंपरा से जुड़े, क्योंकि आपने, भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को। इसीलिए कह रहे आपने तो परंपरा से जुड़ा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी मैं आपके मुखारबिंद से ही सुनना चाहता हूँ। ये कह करके हम लोग 10वें 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें एक एक प्रश्न का उत्तर, कुछ प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी देते हैं, और कुछ का जो भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्तालाप हो उसके माध्यम से देते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहला प्रश्न का बहुत ही उत्तर देते हैं कि जीव को ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है, क्योंकि वो तो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान का अंश है, गुरु में एक समान। लेकिन जब उसकी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, पापपूर्ण इच्छाएं करता है, तो ये भौतिक शरीर उसे मिलता है। और इसी का भी हम लोग डिटेल में जो पुरुषावतार का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के उसी लिए करते हैं, हमारे भगवान को नहीं है। भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, ये तो काल्पनिक रूप है भगवान का, ये विराट रूप है जिसकी तुलना इस भौतिक जगत से की गई है। और ये भौतिक जगत हमारी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण भगवान को क्रिएट करना पड़ता है, ये याद रखें। और इस 84 लाख योनियों में घूमता रहता है जीव, लेकिन जब उसकी सतबुद्धि आती है, भक्तों का संग मिलता है, तो वो कलुषित चेतना है जब शुद्ध हो जाती है, तो उसको समझ में आता है जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्यता। तब उसको समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, संबंध ज्ञान, अविधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीज उसको समझ में आ जाती है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना, माने अपने धाम जाना, और विधि क्या है, प्रयोजन, अविधेय क्या है, भगवान की भक्ति करके। समझ
एकदम सिंपल चीज। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान उन पर कृपा करते हैं। अपने प्रयास से वो अपने कमलनाथ के बारे में नहीं जान सकते हैं। भक्ति जब करते हैं भगवान प्रकट होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भक्ति ही मेरा हृदय और आत्मा है, तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम प्रश्न करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही परम नियंता है, परमात्मा के रूप में, यहाँ पे स्पेशली बोलते हैं परमात्मा के रूप में आप प्रत्येक हृदय अणु में विराजमान रहते हैं। और उसके बाद में 4 प्रश्न करते हैं, आपके भौतिक और आध्यात्मिक शरीर के बारे में बताइए, रूप के बारे में बताइए, आपकी शक्तियों के बारे में बताइए। दूसरे प्रश्न, आपकी अलग अलग भौतिक जगत में आध्यात्मिक जितनी भी शक्तियां कैसे कार्य करती है और इन शक्तियों के प्रति आपका क्या बर्ताव होता है। और चौथा लास्ट प्रश्न करते हैं कि ये सृष्टि करते समय, सेकेंडरी सृष्टि विसर्ग करते समय कहीं मैं इस माया के चक्कर में नहीं फंस जाऊं, मुझ में घमंड नहीं आ जाए। तब भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, मैं तुझे ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और ततंग माने विधि, पहला तुमको ज्ञान के बारे में बताऊंगा और उस विज्ञान माने उस ज्ञान को तुम किस प्रकार जीवन में धारण कर सकते हो वो है। और रहस्य, रहस्य क्या है, भक्ति के रहस्य के बारे में बताऊंगा। और ततंग मीन्स किस विधि से तुम ये भक्ति प्राप्त कर सकते हो। उत्तर उसका भगवान ने 33, 34, 35, 36 बहुत सुंदर डिटेल ढंग से हमें बताया। और उसके बाद में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी भगवान के बताए आदेश के अनुसार में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड दक्ष को, 4 कुमारों को और नारद जी को देते हैं। और नारद जी ब्रह्मा जी से भागवतम सुनते हैं और वही भागवतम वो व्यास देव जी को बताते हैं। और उस भागवतम में 10 लक्षण के बारे में बताया गया। उसको अब हम 10वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो संक्षिप्त में उसका हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। 10 जो विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा। ईशानु कथा माने भगवान और भगवान के भक्तों पर। निरोध मीन्स डिस्ट्रक्शन, मुक्ति मीन्स कल्याण, इस भौतिक जगत से मुक्ति और आश्रय। ये प्रथम जो श्लोक से लेकर 6 श्लोक तक हमने संक्षेप में पूछा सर्ग, विसर्ग, स्थानम क्या क्या है। और जो आश्रय तत्व है, जो कि पूरा हार्ट है, जो कि माने क्या मुख है भगवान का, उसके बारे में हमने 8वें 9वें श्लोक और थोड़ा सा 10वें श्लोक में पढ़ा। उसके बाद में भगवान डिटेल में जिसमें हम लोग ने, सबको याद है ना, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या था, आदि भौतिक पुरुष, आदि आध्यात्मिक और आदि देवी। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा। ये ज्योति भी है, सृष्टि पुरुषावतार की होती है। इसके अंदर में भी जो ग्रॉस एलिमेंट होते हैं, सूक्ष्म एलिमेंट होते हैं, सेंस देवता होते हैं, ये सारे एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि उसके अंदर आत्मा नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। और वही आत्मा किसके ऊपर निर्भर करता है, परमात्मा। तो परम आश्रय वो भगवान ही है, परमात्मा के रूप में इस भौतिक जगत में, ये याद रखेंगे। उसको कहने के बाद में हमने गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार क्षीरोदय विष्णु अपने को एक्सपांशन कर करके जो असंख्य ब्रह्मांड होते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु का, उसके अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक करके प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात कर्णोदक्षाय विष्णु एक है, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु जितने असंख्य ब्रह्मांड उतने हैं। उसके बाद में हमने नारायण शब्द को पढ़ा कि नारायण किसको कहते हैं, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नर भगवान, नारा माने जल, जो गर्भोदक्षाई भगवान ने गर्भ सागर बनाया था वो नार, और जिसमें वो शयन करते हैं, आश्रय लेते हैं, तो नारायण इस शब्द से बना, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि ये जितने भी द्रव्य हैं, काल, जीव, भौतिक है, भगवान के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। प्रत्येक अणु के अंदर में जो कुछ भी है, एक एक हमने जल का, अग्नि का, जो भी है, स्वाद है, ताप है, ये भगवान के ही चलते हैं, परमात्मा के रूप में जो रहते हैं, अदरवाइज इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हमने
पुनः कालोदक्षाय विष्णु के बारे में श्लोक नंबर 13 में पढ़ा कि जब भगवान अप्रकट रूप में रहते सारी, तो भगवान सृष्टि को प्रकट करना चाहते हैं। उसमें हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट किया श्लोक नंबर 17 से, कि जब सब किस तरह मुख, क्या हमने पढ़ा कि विराट मुख के द्वारा विचलित होने में जीवन से प्राण ने भूख प्यास को उत्पन्न किया। प्राण हमने याद रखेंगे जो क्रिया शक्ति है, जिसके अंदर में प्राण, इंटेलिजेंस और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। तो कैसे जब भूख होती है, भूख और प्यास उत्पन्न होती है, और ये जो प्राण है, प्राण शक्ति के माध्यम से ही हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ये ठीक ठिकाने पर रहती है। अर्थात प्राण शक्ति नहीं रहेगी तो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया कोई भी कार्य नहीं। फिर 18वें श्लोक में हमने पढ़ा कि मुख से क्या निकला, जब भूख लगी तो क्या बना, उससे मुख बना। मुख से क्या हुआ, तालु प्रकट हुआ। फिर क्या प्रकट हुई, जीभ उत्पन्न हुई। उसके बाद विभिन्न स्वाद उत्पन्न हुए, जिससे जीभ का स्वाद दे सके। स्वाद का मतलब तन मात्रा में जो है सब स्पर्श रूप रस गंध है। उसके बाद में 19वें श्लोक में बताते हैं जब परम पुरुष की इच्छा बोलने की हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, और फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि उत्पन्न। माने जो सेंस देवता है, देखिए सबको एकदम कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर है। सेंस देवता है जो भगवान की जो अधिदेव अर्थात ज्ञान क्रिया से द्रव्य किया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ठीक है, तो ज्ञान शक्ति से क्या आता है, माइंड और 10 सेंस देवता। तो जितना भी अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो भी ग्रॉस एलिमेंट उत्पन्न होते हैं, ग्रॉस या सेंस सूक्ष्म सटल एलिमेंट, ग्रॉस से उसके संग में एक देवता होता है सेंस देवता। उसके बिना जो भी हमने पढ़ा है एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसमें जो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं स्वाद के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट करना। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वाद के बारे में, कहते कि यदि विवेकहीन होकर मनुष्य सूकर की भांति स्वाद उत्पन्न करता है तो उसे अगले जन्म में सूकर का शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं बल्कि परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, और ये हम अपने खुद डे टू डे लाइफ में हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारी चेतना कैसी है, हमको क्या चीज अच्छी लग रही, क्या पसंद लग रही। आपको जब हमारी भक्ति है तो हमको लगे बिना भगवान के भोग लगाए अगर हम प्रसाद लेंगे स्वयं में बड़ा खराब लगेगा। अरे आज ये तो 100% आप बोल देंगे कि ये भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं है प्रसाद। हमारी क्या सुनने की इच्छा है, किस तरह के लोगों से मिलने की इच्छा है, ये सब स्वाद में आता है। ये सारी डिपेंड करता है हमारी चेतना के ऊपर, और चेतना हमारी कृष्णमय बनी रहे, सतोगुणी बनी रहे, इसके लिए क्या है, हमें उसी तरह के कृष्णमय कार्य करने पड़ेंगे, भक्तों के संग रहेंगे। भगवान को जो पसंद है उनके साथ हम कार्य करें तो गारंटी है कि ऐसे धीरे 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 हमारी चेतना, हमारा जो रजोगुण तमोगुण, हमेशा हम सतोगुण लेवल पे रहेंगे और सतोगुण से ऊपर जाएंगे। हमको शुद्ध सतोगुण में जाना है, जिसमें क्या है सदैव कृष्ण केंद्र में रहेंगे। कृष्ण को छोड़कर कृष्ण संबंधी हम न कोई कार्य करेंगे, न कोई भोजन करेंगे, न किसी तरह के लोगों से मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद ने हमें अलर्ट किया, और इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता।
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 से कहूँ। थैंक यू 20 नंबर, हाँ करेक्ट, 20 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, शुरू करते हैं। नासिके नर्भिद्येताम दोधुयति नभ स्वती तत्र वायु गंधव घ्राण नसी जी गृक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुखेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधी को बहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तो इसके अधिष्ठाता देव कौन है? वायु देव है। किसके? नाक के अधिष्ठाता देव, नाक के स्मेल के हैं इसके। हरे कृष्ण प्रभु, अश्विनी हाँ, कुमार प्रभु। लिखा है। हरे कृष्ण, नाक के लिए अश्विनी कुमार, सॉरी प्रभु, अश्विनी कुमार, हरि बोल, सॉरी और अश्विनी कुमार। वायु देवता है स्किन के लिए, स्किन के लिए वायु है। सो सॉरी, बिल्कुल एकदम सही। ये स्मेल है, ये थर्ड पॉइंट है। जो स्मेल है, घ्राण है, इसके लिए अश्विनी कुमार, ये है सेंस देवता। बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज लिखा है। नासिका, ये क्या हुआ? हमारा ग्रॉस। सुगंध, ये क्या हुआ? सुगंध सेंस ऑब्जेक्ट हुआ ना, गंध। और अधिष्ठाता देव क्या बताया? अश्विनी कुमार ना, अश्विनी कुमार। और घ्राण शक्ति, ग्रॉस सेंस होता है, सटल सेंस हो गई घ्राण शक्ति। नाक है, घ्राण शक्ति नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने पढ़ा था ना, नाक जैसे घ्राण शक्ति और उसकी जो देवता होते हैं, और उस घ्राण शक्ति से क्या मिलता है? सेंस ऑब्जेक्ट मीन्स सुगंध मिलती है। तो ये 4 हो गए ना, हाँ करेक्ट। तो उपनिषदों में आए इन कथन की भी जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करता है। वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है। जीवात्मा तभी देख सकता है, जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे। हरि बोल। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा कोई विकार स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। बार बार जो हम लोगों ने 8वें और 9वें श्लोक में जो पढ़ा है कि जितने भी पुरुषा अवतार से, अहंकार से, क्योंकि द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उगते हैं, ये दोनों, ये जो कार्य करते हैं सब लोग मिलकर, बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखें। भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र से करने के प्रयास में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र से कोई कार्य नहीं कर सकता। जब ये बात आए तो केवल एक ही श्लोक हम याद कर लेंगे, 15वें अध्याय का, सर्वस्य चाहिदी सम्मत स्मृति ज्ञान। जो कुछ भी है, माने आपको याद है कि माने भगवान के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कभी हम कहते हैं कि मैं ये किया, मैंने ये किया, नहीं, बिना कृष्ण की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। हमारे में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सारी मेमोरी है, मैं उसी को याद करता हूँ, अरे मैं ये बोल पा रहा हूँ, ये करता, नहीं, ये सब कृष्ण की कृपा से ही है। ये जितने भी है ना, ग्रॉस एलिमेंट, ग्रॉस सेंस ऑर्गन है, सटल्स ऑर्गन है, ये जो देवता है, जो अलग अलग सेंस के देवता है, भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सब उन पर डिपेंडेंट है। आत्मा, और उसके बाद में आत्मा परमात्मा के। बार बार याद करेंगे, अरे यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो कितना ही सुंदर गला हो, कितना सुंदर रूप हो, कितना सुंदर मैं गा सकता हूं, सब बेकार है। कोई सेंस देवता भी काम नहीं आएंगे यहाँ पर जब आत्मा ही नहीं है। और आत्मा परमात्मा का, यही बार बार याद करना है। इसलिए वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य पे उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसलिए स्वतंत्रता तो हमको है भगवान का सोचने की, लेकिन हमारी जो इच्छा है, जो अल्प स्वतंत्रता, उसको एग्जीक्यूशन का कार्य प्रकृति के माध्यम से भगवान ही करवाते हैं। वो हमारे अधिकार में, हम खाली क्या कर सकते हैं? डिजायर कर सकते हैं
अल्प स्वतंत्रता में भी फिर याद कर लेंगे कि जीव खाली डिजायर कर सकता है, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है वो भगवान प्रकृति के माध्यम से हमको देते हैं। इसलिए ये आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। वी आर रियली परतंत्र। हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सक्सेस होते चले जाते हैं, तो तुरंत ही माइंड में आता है आई एम द डूअर। तुरंत ही आएगा, आई एम द डूअर। लेकिन एक दिन बाद में देखिए, अभी आप देखते हैं इतना एक आर्टिस्ट इतना पूरा फेमस हो गया, पता नहीं शरीर 2 मिनट में प्राण चले गए। कितने दिन हम याद करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर हम भूल जाएंगे। लेकिन हमें उस घटना से याद करना चाहिए, ये एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए। हरि बोल। पहले आपको प्रूफ करना चाहिए कि आप स्वतंत्र हैं। यदि कहते हो कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द डूअर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, तो आप प्रूफ कीजिए कि आप स्वतंत्र हैं। आपके हाथ में क्या चीज है? आज का कोई साइंटिस्ट बोल दे, बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बोल दे कि मैं स्वतंत्र हूँ, अगर वो स्वतंत्र होता, अगर ही वो डूअर होता, उसमें होता, तो आज इतना बड़ा जो 2 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं, कोरोना, कोविड, किसी के पास कोई जवाब है? ये बहुत बड़ी भगवान की, ये समझ लीजिए, इसको कृपा समझनी चाहिए हमको। कृपा इसलिए कि हम प्रीच कर सकते हैं, लोगों को प्रीच कर सकते हैं। जो अज्ञानी है, जो भगवान को नहीं मान सकते हैं, उनके सामने भी प्रश्न कर रख सकते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और इसका निवारण हम बद्धजीव क्यों नहीं कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज हम कर सकते, तभी उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मा का दावा प्रमाणित करना चाहिए। एकात्व, हम भगवान के गुण में एक है, द्वैतवाद की, लेकिन भगवान की क्वांटिटी में उनके समान नहीं है। हमेशा याद है, मायावादी कहते हैं इक्केश्वर, मीन्स जीव और परमात्मा एक है, कोई फर्क नहीं है, केवल गुणों में फर्क है। हम भगवान के अंश है, ये एक बात है, सही है, लेकिन भगवान की जो क्षमता है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, हम उनके अधीन है, ये फर्क है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, यदा आत्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ही अक्षीणी तस्य ज्योति चक्षु गुण ग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में थी, तो भगवान को अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखाने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। आंखें ग्रॉस हो गया, बार बार हम लोग याद करते हैं, वैसे अब सबको क्लियर हो गया था। ग्रॉस सेंस, सटल सेंस, सेंस देवता, ठीक है। हाँ, ये सभी प्रकट हुई। तो यह ब्रह्मांड प्रकृतिया घना अंधकार है, अतः समग्र सृष्टि तमस माने अंधकार या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ नहीं दिखता, यहाँ तक कि उसे स्वयं भी नहीं दिखता। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहता। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, किससे प्रकट हुआ? भगवान की शक्ति या भगवान। समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई भगवान से, और दिखने वाली वस्तुएं भी भगवान से। सारे तत्व एलिमेंट्स हमने पढ़ा है, भगवान से उत्पन्न हुआ। केवल एक ही चीज को याद रखेंगे, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। और ये कहां से आया? अहंकार से आया। और ये अहंकार का मतलब है कि हम चाहते थे कि ये भौतिक जगत बने, हमको भौतिक शरीर मिले, और ये सारी भौतिक शरीर इन्हीं से बना है, और जो भौतिक शरीर के जो कार्य है इन्हीं से होते हैं। और इस कार्य करने के लिए जो शक्ति इस सेंस देवता है, ये इसी भौतिक जगत के लिए बना है।
समस्त जीवों में देख सके उसको और दिखने वाली वस्तुएं भी। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। तो यहाँ पर ये देखने का किसको है? सूर्य। सूर्य क्या हो गए? सेंस देवता हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। बोध्यमान से ऋषि भी आत्मन तत जिघ्रीक्षतः कर्णो च निर्भिदेत्याम दिश श्रोत्रम गुण गृह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ईयर, ठीक है ना, दिग्ग देवता, दिग्ग देवता, हरि बोल। जो कान के जो है इस वो है दिग्ग देवता। थैंक यू प्रभु। तात्पर्य तो देखिए, महान ऋषियों की इच्छा विकसित होने के कान, तो श्रवण, श्रवण अभी सबसे इंपॉर्टेंट, श्रवण फिर कीर्तन और फिर स्मरण। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। ठीक है, यहाँ पर अदरवाइज वो कान किसके समान है? सांप के बिल के समान है। ये बात कौन बोलते हैं? शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं, चैप्टर 3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल वो बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्रकृति नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से चालू है। विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कौन? जो केवल विज्ञानी। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय सुनने के लिए ही प्रदान किए। ये सारे भी उपकरण है, जितने भी है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, माइक्रोफोन, साउंड सिस्टम, ये सब जितने भी है, कुछ भी है, कान वगैरह, ये सब भगवान नहीं दिए। ये एलिमेंट, ये साउंड सिस्टम किससे बना है? जो एलिमेंट भगवान ने बना, उन्हीं से बना ना, ग्रॉस एलिमेंट्स। तो बिना भगवान के हम एक एक चीज को याद कर सकते हैं, कि बिना भगवान के कोई अस्तित्व नहीं है। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। हरि, महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब भी कहते हैं कि ये जो कुछ भी भौतिक जगत में, कोई बात नहीं, हमने गलती कर दी, हमने इच्छा व्यक्त की, विराट रूप में भगवान ने सारे इंग्रेडिएंट सब कुछ दिए हैं, सारे किए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। आंखों का, कान का, नाक का, मुंह का, जीव का, जो कुछ भी है हमें भगवान के लिए ही यूज करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यही प्रभुपाद जी हर एक एक श्लोक में हमको, हम बच्चियों को अलर्ट करते और बताते हैं। वस्तु न मृदु काठिन्य लघु गुरु औसन शीतताम जिघ्रीक्षत त्वक निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा तत्र च अंत बहि वात त्वचा लब्ध गुण वृतः। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव। तो त्वचा के कौन है प्रभु? वायु, वायु, हरि बोल। स्किन, स्किन तो का त्वचा के वायु, तो ये प्रकट बार वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो सेंस देवता यहाँ है वायु, किसके? स्पर्श के। ओके, स्किन, तात्पर्य पढ़ते हैं। पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय है, अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर याद किया जाए, जिससे से उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, छिद्र, रोमकूप तथा रोम, ये सब स्पर्श के अन्योन्याश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर रहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रिय का विषय है। यह स्पर्शेंद्रिय टच, माने स्किन का मतलब इसका जो सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? टच। याद एक सेकंड, शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रूप
रसगन, तो इसके माने टच। यह स्पेंदरी ज्ञान का स्रोत भी है। इसलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा ऊपर वर्णित है, भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। हरि बोल। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। जैसा कि 33 स्कंद में कहा गया है, वनस्पति और त्वचा के लिए पोषक है, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वच मत्स्य विनिर भिन्नाम विविशुद्धिर शरणियम औषधि। तो ये सारी चीज का और डिटेल में जब हम देवहूति को भगवान कपिल देव देवहूति को कैंटो 10 में कैंटो 3 में और डिटेल में हमको बताएंगे। ये तो जस्ट समझ लीजिए, एक तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। कैंटो 3 में मोस्ट प्रोबेबली 26वें अध्याय में हम पूरा इसको डिटेल में इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो अलग अलग करके अभी हमने क्या पढ़ा? मुख, जीवा, कान, नाक, स्पर्श माने टच के बारे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रभु जी महिरुआ भी आएंगे कि यहाँ पे है प्रभु? यहाँ पे रोम के बारे में, तो यहाँ पे सेंस देवता महिरुआ भी आएंगे क्या? सेंस देवता, हाँ बिल्कुल आएंगे प्रभु। हाँ वायु देवता भी होगा, एक महिरुआ, दो दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल होगा प्रभु। जैसे कि मुख और वाक में है ना, ये कौन देवता बताए प्रभु आपने? महिरुआ हुआ। हाँ सेंसेशन प्रभु, ये सेंसेशन हेयर लिखा हुआ है, त्वची हेयर रोमा। बिल्कुल एकदम 100% आएंगे प्रभु, एकदम 100%, एकदम सही है। प्रभु ने सही कहा। वायु, हाँ यहाँ पे वायु और महिरुआ माने सेंसेशन जो आता है, दोनों आएंगे। बिल्कुल परफेक्ट कहा प्रभु। अजय प्रभु ने 2 हो गए, यहाँ 2 देवता हो गए, वायु देवता और महिरुआ। महिरुआ किस हो गए? सेंसेशन, जो हमको टच से जो सेंसेशन होता है, वो दोनों है। पर थैंक यू प्रभु, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट, हस्तोरुहतु तस्य नाना कर्म चिकित्सा तयो तु बलवान इंद्र आदानम उभय आश्रयम। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य। हरि बोल। अब हाथों के बारे में कह रहे हैं। एक तो हो गए, इसमें भी मेरे ख्याल से अभी किसी भी भक्त को करा भी कंफ्यूज, हाथ क्या हो गया? ये हो गया ग्रॉस, और ये उठाने की जो शक्ति है, जो है, ये क्या हो गया? सटल सेंस। ठीक है। और इसको चलाने की शक्ति है किसके बारे में? कौन से देवता है? इंद्र देवता। क्लियर है ना? इंद्र देवता। अगर हमारे हाथ है, लेकिन इसके अंदर में अगर कोई सेंसेशन है, माने उठाने की शक्ति, वो शक्ति अगर नहीं है, तो वो बेकार है। सेंस बेकार है। हाथ है, सेंसेशन शक्ति है, लेकिन हाथ नहीं है, तो बेकार है। सेंसेशन माने हाथ को उठाने की शक्ति है, हाथ भी है, लेकिन इंद्र यदि वो हमें शक्ति नहीं, पर सेंस देवता नहीं काम करेंगे, तो तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अतीत, आदि भौतिक, अध्यात्म, आदि देव। ये बार बार याद करते हैं तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना? सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन ये तीनों निर्भर करते हैं आत्मा को, क्योंकि यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है। और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा इंडिपेंडेंटली कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो परम आश्रय क्या हो गया? परमात्मा। हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। देखिए प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं हर तात्पर्य में, कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी इसीलिए ऋषिकेश कहा गया है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसी में देखिए सारा उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो भगवान को ऋषिकेश क्यों बोलते? ऋषिकेश इसलिए कहा गया है कि वो सारे इंद्रियों के स्वामी है। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है, और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। तो कितना सुंदर है, देखिए कोरिलेशन। हमने इच्छा व्यक्त की, एकदम देखिए डिजायर किया, भगवान ने उसको सुना, तो भगवान ने सारे इंग्रेडिएंट्स सर्ग किया,
और उसके बाद में देवताओं को बोला कि मैंने ये जो जो जीवों के लिए इंद्रियां बनाई हैं, जो भी है, इसको तुम प्रयोग में लाने के लिए उसको मदद करो। अर्थात बिना भगवान के सेंस देवता, सटल सेंस, ग्रॉस सेंस, इसका कोई महत्व नहीं है। और प्रत्येक किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ते ही जा रहे हैं अलग अलग देवता। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता, इवन देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्या है कि भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है अलग अलग देवताओं को कि तुम लोग अलग अलग सेंस के देवताओं उनको कार्य करो। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रिया देवताओं द्वारा नियंत्रित है, और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अर्थात परम आश्रय परमात्मा ही है। भौतिक सृष्टि की यही अवस्था है, अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है, और प्रकृति तथा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, न तो प्रकृति को, न जीवात्मा को, और न देवताओं को। इसमें और ऐड कर लेंगे, किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, प्रोप्राइटरशिप करता है, और वह भगवान की भयंकर शक्ति के चंगुल में रहता है। खुद को तो यदि मैं कहता हूं कि आई एम द प्रोप्राइटर, इसका मतलब वो भ्रम में है, वो भ्रम में, जैसे नारद जी बोले थे कि आप सब कुछ है ब्रह्मा जी पिता, तो वो भ्रम में है। भ्रम का मतलब हो गया वो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में है, अर्थात माया के चंगुल में है। क्लियर यहाँ पर उपाधि है। जब तक जीवात्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व का घमंड रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंग शक्ति के कठोर नियमों से समझना चाहिए। वो माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक उसके मन में आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर एंड आई एम द डूअर, ये मेंटलिटी रहेगी। तो हमको समझना चाहिए, जब भी हमारे मन में ये विचार तनिक भी आ जाए, तो तुरंत हमको अपने को अलर्ट करना चाहिए, अरे मैं बहिरंगा शक्ति के चक्कर में आ गया, मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने किया। तुरंत देखिए, ये हमको अपने को करेक्ट करना है। तो जैसे करेक्ट करने की सोचेंगे, अर्थात अरे ये सब तो कृष्ण के द्वारा ही नियंत्रित है, ही इज द परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। ये प्रभुपाद जी कितना सुंदर ढंग से हमको एक एक बात रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, गतिम जिगीषित पादो रूहाते अभिकामिकाम पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते निभि। तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई, और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। उपेंद्र, हरि प्रभु, ये उपेंद्र टू मूव अबाउट लेग्स के बारे में, उपेंद्र देवता, हरि बोल। तो उपेंद्र स्वयं कौन है, कोई भी बता सकते हैं? लेकिन वो एक्चुअली वो असली वो उपेंद्र ये नहीं है, वामन देव नहीं है बोलता है, दूसरा है ये। लेकिन प्रभु यहाँ पर तो लिखा है कि इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। लेकिन विष्णु है, लेकिन ये वामन देव नहीं है। हाँ, वामन देव, हाँ, यस। वो आप जो बोल रहे कि जो हम लोग ये ब्रह्म भागवत बृहत भागवतम जब पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। ये उपेंद्र कौन है, कोई बता सकते हैं? भगवान के इंद्र के बड़े भाई है कि छोटे भाई है? किसी को याद है जो बनते हैं? अच्छा, मनवंतर जब पढ़ेंगे तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो उपेंद्र है, तो वो नहीं है। इसका मतलब आपके मतलब प्रभु कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु, ये जो उपेंद्र है ये कौन है? लेकिन ये भी विष्णु हो सकता है, लेकिन वो मतलब वामन देव नहीं है। हाँ, मतलब दूसरा। यस 100%, वो तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जब यहाँ देवताओं की बात आ रही है तो प्रभु वामन कहाँ से आ जाएगी? ठीक है ना? अच्छा, ये भी है, करेक्ट। हाँ, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है ना? तो तात्पर्य पढ़ते हैं। उपेंद्र को एक्चुअली वामन देव को भी उपेंद्र बोलता है। यस प्रभु, बिल्कुल बोलते हैं। और जब हम लोग बृहद भागवतम भी पढ़ेंगे ना,
तो उसमें भी बताएंगे कि जब जैसे जैसे नारद जी अलग अलग जब जाते हैं तो वहां उपेंद्र है, तो वो उपेंद्र है वो भगवान के बड़े भाई है या ऐसा बड़े भाई है वहां पर, इंद्र के बड़े भाई है ऐसे, वहां रहते हैं। जब जाते हैं ना इंद्र के पास में ब्रह्मा अलग अलग करके, वहां पर भी उपेंद्र है। हाँ ठीक है। याद आ गया तो वो हम लोग डिस्कस करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से संलग्न रहता है। अच्छा सॉरी, यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं होती, यह शहरों के बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं, किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से विज्ञ न होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। हमारी जितने भी हाथ पांव की जो गतिशीलता जो कार्य करते हैं, प्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, जो भी जैसे करते हैं, तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं किसके लिए हम कर रहे हैं? हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ये बेकार है, ये जीवन का दुरुपयोग है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं इस रहस्य के विज्ञ माने ज्ञान न होने से उनके सारे कार्य अन्य इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किया, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। देखिए सेम चीज उपदेशामित्र में रूप गोस्वामी ने हम लोग को झकझोरा है, बार बार बोल रहा है कि प्लीज जितना भी हमारे भाग्य में कर्म में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भगवान ने दिया है। प्रयत्न करना, देखिए दोनों चीज में फर्क होता है, एक प्रयत्न करना है और एक होता है कि आवश्यकता से ज्यादा। से फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि हम कोई कार्य करते हैं, उसमें हमको सफलता भी मिलती है, नहीं भी मिल सकती है, कई बार नहीं मिलती है, नहीं ऐसे नहीं तो मैं ऐसे करूँगा, और ज्यादा उसमें हम घुसने की चेष्टा करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, नर्वस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। इस चीज को बताया गया, प्रयत्न करना है, रिजनेबल करना है, अति नहीं करना, वर्ड यूज अति नहीं करना। अति करने से हम सोचेंगे कि हमारा हो जाएगा, नहीं हो। किसी के बैठे बैठे सब कुछ ज्ञान, सब कुछ करोड़ों करोड़पति रुपये आ जाते हैं, कोई इतने बेचारे मेहनत करते हैं तो रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। कभी हमने इस चीज पर अमल किया, ध्यान किया, नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा यहाँ पर बताते जा रहे हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रतिष्ठित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए जो कुछ भी कार्य, जितना भी हम दौड़ते हैं, करते हैं, जो भी डेवलपमेंट होता है, क्या बोलते इन्वेंशन होता है, जो भी इसको होता है, केवल वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है। किंतु ऐसी गलत अध्यात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे मन की शांति कभी भी नहीं मिल सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि के होते हुए भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। इस भौतिक सभ्यता माने आज की बहुत से, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम कहते हैं, डेवलप्ड टाइम कहते हैं, कि पहले तो हम लोग बोलते हैं कि अरे पहले कोई डेवलपमेंट था, अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है। ये सब चीजें क्या है, हम भौतिक सुविधा के लिए प्रदान करने के लिए सुखी होना चाहते हैं लेकिन नहीं होते। एंड अगर हम लोग अपना ऑन असेसमेंट करें, सब देखेंगे, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जितने आविष्कार होते हैं उतना ही हम उस प्रकृति पर आश्रित होते जा रहे हैं, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और यदि वो चीज जरा भी नहीं मिलती है तो तुरंत मेंटल टेंशन आ जाता है। आज मोबाइल हमारे पास नहीं, हमारा मेंटल लगता है कि अरे हम तो एकदम पूरा बेकार हो गया। मोबाइल इज आवर हार्ट। कोई भी आप चीज को देख लीजिए, अतः प्रकृति समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि होते हुए भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य यह है
कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। और कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तत् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगाओ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है परमेश्वर की पूजा द्वारा, तथा जिस परम भगवान विष्णु ने यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। कितना पावरफुल बात कहती है कि यदि तुम रियल में जीवन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कि मेरा मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो ये जितने भी भौतिक चीजें जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम मिली है, किससे मिली है, उसका ध्यान करो, उसके लिए यज्ञ करो। उसके लिए पता, ये हमने अभी पढ़ा है, बार बार याद करेंगे कि हम लोग ने पुरुषावतार के कारण महाविष्णु कारण विश्व से बार बार हमने पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट है, जो कुछ भी बने हैं, सब कुछ भगवान से ही आए हैं और केवल ब्रह्मा जी ने उसको शेप रूप धारण किया है, जीव को केवल शरीर प्रदान किया है। और इस शरीर को भी प्रदान देने के लिए जो एलिमेंट्स हैं, कहां से आए हैं? भगवान से ही आए हैं। ये शरीर किससे बना है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये हमने अभी पढ़ा है, अधिभूत दिव्य शक्ति से आया। इस चीज को याद करें, उसके लिए हमें कर्म करना है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगाव का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य धर्म से स्वतंत्र, किंतु इस जीवन में उसे यह भली बात ही समझ लेना चाहिए कि वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से भगवान के बस में होता है, यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य, देखिए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वान द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अर्थात जो भगवान के भक्त है, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु है, उनके गाइडेंस के अनुसार से, उनके साथ से हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांग होती है। हरि बोल। क्योंकि इसके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः भगवान मनुष्यों की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते, क्योंकि ये यज्ञ करने के लिए बने। हरि बोल। तो ये टांगे हैं, कोई भी हमको कहाँ जाना चाहिए? तीर्थ स्थान के लिए, मंदिर में जाने के लिए, ये क्या बोलते हैं, चल सके भगवान के फूल चूगने के लिए, दौड़ के बागीचे में जाकर भगवान के फूल को कलेक्ट करके भगवान की सेवा में लगाने के लिए, चल करके दौड़ करके मंदिर में जा करके भगवान के लिए प्रसादम सेवा में लगने के लिए जाना चाहिए। टांगों का यूज मंदिर में जाने के लिए, तीर्थ स्थान में जाने के लिए, भक्तों के पास पहुंचने करने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद जी की देखिए सबसे बड़ी कृपा है, हम लोग चाहते तो इसको 2 मिनट में पूरा की, हाँ इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, फिर मुख बना, कान बना, नाक बना, हाथ बना, पैर बना, ये सब करके निकल जाए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या, तत्व ज्ञान क्या है, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हम बच्चियों को समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे किसकी याद आती है हम लोगों को? अमरीश महाराज की। ये सारा का अमरीश महाराज करते थे, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को 100% एकदम भगवान की सेवा में लगाया। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय प्रभु? प्रश्न नहीं लग रहा है प्रभु जी। नहीं लग रहा, तो हम लोग यही विराम देते हैं। और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। नहीं। हरे कृष्णा। तो बस फिर याद करेंगे, अब 2 दिन और रह गए हैं, इसके कार्तिक महीने के 2 दिन रह गए हैं। और आज मेरे को भगवान को व्हाइट फ्लावर, कौन सा फूल चढ़ाते प्रभु? सफेद है, व्हाइट जावा। व्हाइट जावा। हरी बोल। ठीक है। तो आज तो जिन्होंने नहीं चढ़ाया तो वो जरूर चढ़ाएंगे। इसी तरह जुगाड़ करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। पूरा दिन बाकी है तो भगवान को जरूर चढ़ाएंगे। आज के दिन भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और विशेष कृपा प्रदान करेंगे।
हरे कृष्णा। वो मिला नहीं वो व्हाइट जवा हम लोग को। हरे कृष्णा। नहीं मिला माता जी, एक काम करिए, किसको बोले, वो फिर कल मालती फूल लगेगा ना, ये दोनों ही हम लोग को नहीं मिलता है। मालती फूल यदि नहीं लगेगा ना तो जुहू, गुरु महाराज ने मैसेज भेजा माता जी कि अगर मालती फूल नहीं मिलता है तो जुहू फूल चढ़ा सकते, जू फूल चढ़ा सकते। अच्छा हुआ, थैंक यू रीना माता जी पूछते। और ये व्हाइट जवा कहाँ मिल सकता है? व्हाइट जवा एक बार आप माता जी लोग से बात कीजिए, वो तुरंत बता देगी। संगीता माता जी से बात की, श्री संगीता माता जी के पास नहीं है, हम पूछ लिए। संगीता माता जी से हम पूछ लिए, नहीं है उनके पास। अच्छा नहीं है क्या उनके पास? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भगवान से क्षमा जाओ फुलाने के लिए, सबके लिए, हम लोग के लिए। हरे कृष्णा। रीना माता जी मेरे पास है, मैं आपको अभी दे दूंगी। हरि बोल पायल मिल गया माता जी, पायल। हरि बोल पायल माता जी की जय। हरि पायल बोल। माता जी छिपी रुस्तम है, सब हरि चीज। बोल। हमारे प्रकाश गुरु पायल भाई सब बहुत अच्छे। हरि बोल, थैंक कल हम यू। लोग का बांगुड़ में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सारे नए डिवोटीज थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हरि बोल। तो बहुत अच्छा प्रभु, इस ये महीना ही है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे भक्तों को भक्ति में लाना, तो ये भगवान बहुत इस महीने। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरि आज के सेशन हम लोग ये विराम करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।